केस में हमें गिरफ्तार किया है। लेकिन जब संगठन उसको पता करती है तो पता चलता है कि आप फला केस में फला जगह पे फला के चोर के कहने पर हम लोगों ने उठाया है, आप इस जगह के चोरी में इन्वॉल्व थे, जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। जितना ठीक है, हम मानते हैं कि चोरी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। बहुत ही अहम मुद्दा है जो व्यापारियों, जो सोनार और सोने चांदी के व्यापार करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, और बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन अभी बिहार में भी बहुत तेजी से धारा 411 और 412, धारा 411 और 412 जो अभी बदल करके हो गया BNS 317, इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी पुलिस जो है चोर को पकड़ती है और चोर को पकड़ लेने के बाद में, चोर को पकड़ने के बाद, एक कुर्सी ले लीजिए, चोर को पकड़ लेने के बाद में चोर के कहने पर वो किसी भी दुकानदार को, चोर अगर या इंटेंशनली या वाकई चोर ये कह देता है कि हमने इस दुकानदार के यहां सामान बेचा है, उसके आधार पे पुलिस उसको बिना कोई मौका दिए हुए उस दुकानदार को सीधा उठा लेती है और उठा करके उसको सीधा जेल में बंद डाल देती है। हम लोगों ने पिछले साल 16 अगस्त 2024 को एक ट्रेडर्स कॉन्क्लेव किया था लेमन ट्री में, और माननीय सम्राट चौधरी जी को भी बुलाया था। एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया सम्माननीय सम्राट चौधरी जी को कि धारा 411 और 412 को इसमें संशोधन किया जाए, चूंकि हम सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं और पुराना सोना खरीदना और बेचना यही मेरा व्यापार है, और हम व्यापार को किस तरह से कर सकें, जो कि सरकार के सारे सिस्टम में हम अपने आप को ढाले हुए हैं। हम आपको GST भी देते हैं, हम आपको इनकम टैक्स भी देते हैं, और सरकार की जितनी तरह की टैक्सेस है उस सारा का सारा ज्वेलर्स पे करता है। उसके बावजूद हम लोगों को एक चोर के कहने पे, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने एक बॉम्बे का गाइडलाइन उनको दिया था मुंबई में, वहां के हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था कि जो भी ज्वेलर्स अगर कोई चोरी का माल खरीद लिया गलती से, जाने या अनजाने में, अगर उसके यहां से माल रिकवरी होता है तो आप उसको सरकार गवाह बना लेगी, उसको जेल नहीं भेजेगी। ये प्रावधान की उनकी गाइडलाइन हम लोगों ने 16 अगस्त 2024 को माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया था, और हम लोगों ने कहा कि इस गाइडलाइन के ऊपर में हमारे यहां भी कोई एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, जिससे हम पूरे के पूरे व्यापारी अपने व्यापार को सुरक्षित कर सके, क्योंकि हमारा रोजगार ही यही है, पुराना सोना खरीदना और पुराना सोना खरीदना और बेचना। इसके तहत पूरे बिहार में बहुत सारे ज्वेलर्स भाई हमारे हैं जिनको पुलिस किसी के कहने पर, वो ये भी नहीं पता करती है कि आपने लिया है या नहीं लिया है, हमको अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं देती है, और बिना पक्ष रखे हुए यहां तक कि थाने वाले को भी पता नहीं चलता है, और STF की टीम आती है और सीधा उठा के लेके चली जाती है। जब हम लोग थाने से पता करते हैं कि साहब ये किस केस में गया है, तो वो कहते हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है, पटना से STF वाले आए थे, उठा ले गए।